नमस्कार दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जैन और बौद्ध मंदिरों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें तोड़कर कुछ हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। कब हुआ, इतिहास की कौन सी सदी में, कौन से साल, किस तारीख को ये घटनाएं घटी, ऐसे जवाब उनके पास नहीं थे। लेकिन हमारे पास एक स्पेस ज़रूर है इस बात की पड़ताल करने का कि क्या वाकई किसी भी हिंदू राजा ने किसी भी जैन या बौद्ध मठ को मंदिर को नुकसान पहुंचाकर किसी हिंदू मंदिर का निर्माण कभी भी करवाया। आपको लिए चलते हैं प्रोफेसर यूजी विलियमसन के पास। सबसे पहले अब से 200 वर्ष पहले के ये इतिहास विज्ञानी हुए जिन्होंने ये बताया कि कुछ राजाओं ने जैन और बौद्ध ज़मीन पर हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन उन्होंने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया कि यहाँ पर कोई मूर्ति या कोई मंदिर क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला जिसे ताज़ा तरीन अवस्था में तोड़कर हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया गया हो, यानी वो जगह थी जिसका इस्तेमाल किया गया होगा। पल्लव राजाओं ने जैन और बौद्ध मंदिरों की ही जगह पर उन्हीं की शैली में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि चोल और पल्लव राजाओं के ज़माने से ही जैन और बौद्ध मतों का जो प्रसार उससे पहले से चला आ रहा था वो रुक गया। उसके बाद हिंदू और धर्म सम्मत कुछ इस तरह की चीज़ों को ही बढ़ावा मिला जो हिंदू ग्रंथों को, पुराणों को, उपनिषदों को लकड़ी के मंदिरों के ज़रिए दिखाती थी, यानी काश्तकारी के ज़रिए हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रायोजन किया जाने लगा। अब ऐसा करने के पीछे उनके धर्म सम्मत कारण थे। धार्मिक प्रसार एक वजह हो सकती है, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म को क्षति पहुंचाना, इसका कोई कारण इतिहास में सबूत के तौर पर, प्रमाण के तौर पर नहीं मिलता। शंकराचार्य, लिंगायत, नयनारों के धार्मिक आंदोलनों से पहले ही, काफ़ी पहले ही जैन और बौद्ध मतों का प्रसार हो गया था। लेकिन क्या इनकी ज़मीन तभी तैयार हो गई थी जब बौद्ध मतों का प्रसार होगा, जैन मतों का प्रसार होगा? जी नहीं, ये कारण नहीं था, बल्कि इसके बाद हिंदू धर्म का सही मायने में प्रसार हुआ, ये कहना ज़रूरी होगा और सही भी होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी राजा ने, चाहे वो चोल हो, चाहे वो पल्लव हो, या फिर चालुक्य राजा रहे हों, या उत्तर भारत के गुप्त वंश के राजा रहे हों, कहीं भी 1000-1200 सालों में ये उल्लेख नहीं मिलता, ऐसे सटीक प्रमाण नहीं मिलते कि उन्होंने जैन या बौद्ध मठों को, मंदिरों को नुकसान पहुंचाकर किसी हिंदू मंदिर का निर्माण कराया हो। हाँ, 7वीं-8वीं सदी में कई नए मंदिर बने, जैसा मैंने बताया, लकड़ी के आधार पर लकड़ी की कुछ शिलाएं बनाकर ज़बरदस्त और खूबसूरत मंदिर बनाए गए, लेकिन वो किसी जैन या बौद्ध मंदिर को तोड़कर नहीं बनाए। ऐसा ज़रूर हुआ कि तादाद बढ़ी, दक्षिण भारत में मंदिरों की संख्या बढ़ी, क्योंकि ब्रह्मदेव पर आश्रित ब्राह्मणों और उरी पर जीने वाले छोटे किसान और श्रमिक वर्गों ने इन्हें समर्थन दिया और इन्हें अपनी धार्मिक संस्था न मानकर एक सामाजिक और कहना चाहिए कि श्रमिक संस्था के रूप में मान्यता दी। इसलिए मंदिरों का प्रसार हुआ, मंदिरों की जगह पर धर्मनगर बसाए जाने लगे। लेकिन ऐसा अगर हुआ तो इसके पीछे ये कोई कारण नहीं है कि जैन और बौद्ध मतों को रोकने के लिए, उनका प्रसार रोकने के लिए ऐसा किया गया हो। बौद्धों को एक कारण हमेशा ये माना जाता रहा, जब हीनयान और महायान नाम के दो अलग अलग पंथ बौद्ध धर्म में से निकले। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु जो है इसी सदमे से हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महायान को लेकर कोई ऐसा नकारात्मक चिंतन वहाँ फैल रहा था जिसके चलते हीनयान वालों ने हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया हो। इसके तकरीबन 300-400 सालों बाद ये मंदिरों की श्रृंखला बननी शुरू हुई, वरना अशोक से लेकर, अगर गुप्त काल को एक अपवाद इसमें मान भी लिया जाए 100-150 सालों को, तो हर्षवर्धन के समय में भी जैन स्थानकों का निर्माण हुआ, बौद्ध मठों का निर्माण हुआ। बौद्ध मत अपने प्रचार के चरम पर था इन दिनों। कोई नया मंदिर, बड़ा मंदिर इस काल का बनाया गया हो, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन हाँ, 5वीं-6वीं सदी आते आते, यानी हर्षवर्धन के ठीक बाद, जब हूणों के हमले भारत में शुरू हुए, तो एक धार्मिक क्रांति का अभ्युदय होना स्वाभाविक ही था। और उसी स्वाभाविकता को देखते हुए शंकराचार्य के धार्मिक आंदोलन से पहले पहले कई मंदिरों का निर्माण होता गया। पल्लव राजाओं ने इसे बल दिया, चोल राजाओं ने तो जैसा मैंने बताया कि पूरी धर्म नगरी ही बसा दी। अब यहाँ पर कहाँ से ये ओवैसी साहब के जहन में बात आती है कि भाई जैन और बौद्ध मठों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनवाए गए?
मेरे जो साक्ष्य आप तक पहुँचे हैं, इनमें से कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको ओवैसी साहब नकार दें, या धार्मिक रूप से किसी भी बात का खंडन करने वाले अगर इस बात को नकार दें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल इस तरह की अफ़वाहों से आप दूरी रहें। और सबसे जो ज़बरदस्त प्रमाण है, अगर आप विदेशी धर्म ग्रंथों को नहीं जानते हैं, तो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, अपने इतिहास को पढ़ने की कोशिश करें। और इतिहास में ख़ास तौर से मध्यकाल का जो इतिहास है या पूर्व मध्यकाल का जो इतिहास है, उसमें कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़कर, मठों को नुकसान पहुंचाकर, ध्वस्त करके हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया गया हो। इसलिए मैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब से असहमत हूँ और उनसे गुजारिश भी यही करूँगा कि इस तरह की बातें ना फैलें।